हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल के बारे में। ये प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है? लेट एफ जेड बी एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कॉन्टूर सी, देन मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ जेड रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन सी अनलेस एफ ऑफ जेड इज अ कॉन्स्टेंट। यानी कि आपका कोई भी फंक्शन गिवन है एफ जेड, जो क्या है, एनालिटिक है किसी भी क्लोज कर्व सी पे और उसके अंदर, देन जो उसका फंक्शन का मॉड्यूलस होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू सी पर कब अटेन करेगा? जब तक कि क्या है, आपका एफ जेड का एक कांस्टेंट होगा। तो दूसरे शब्दों में हम इसको क्या कह सकते हैं? सपोज कर लीजिए एम हमारे पास कोई भी मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन के मॉड्यूलस की, मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ जेड, कहाँ पर? ऑन एंड विद इन सी, कर्व के ऊपर और उसके अंदर क्या है, एम उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। देन अनलेस एफ जेड इज कॉन्स्टेंट, जब तक कि एफ जेड कॉन्स्टेंट है तब तक क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन एम। एम से हमेशा क्या होगा, तब तक इसका मॉड्यूलस छोटा होगा, ना कि इक्वल, फॉर एवरी पॉइंट विद इन सी, हर एक पॉइंट के लिए जो सी के अंदर है। तो अब इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। देखिए इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे? हमें क्या गिवन है, फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, बिकॉज एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। क्योंकि ये एनालिटिक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, एफ ऑफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस विद इन एंड ऑन सी, विद इन एंड ऑन सी। जब अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये इसका फंक्शन का मॉड्यूलस क्या होगा? देन मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ जेड, सो मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ जेड मस्ट रीच its maximum value m at some point on or within C। अब हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, हमारे पास क्या था कि जब तक एफ जेड कॉन्स्टेंट होगा, हम यहाँ क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि एफ जेड क्या आपका कांस्टेंट नहीं है। लेट अस अज्यूम एफ ऑफ जेड इज नॉट कांस्टेंट। अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, अज्यूम कर लिया कि आपका एफ जेड क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो अब आपको यहाँ प्रूफ क्या करना है? देन we want to show modulus of f of z takes the value m, takes the value m on at some point on c। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑन सी के। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्लोज कर्व है, ये एक डायग्राम की हेल्प से इसको करते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई भी क्लोज कर्व है सी। अब जब पहले हम यहाँ स्टेटमेंट में बात कर रहे थे विद इन एंड ऑन सी, यहाँ पे गिवन है, हमारे पास गिवन है ऑन सी। यहाँ पे हमने यहाँ आपके पास एनालिटिक होने की वजह से ये क्या कर रहा था, विद इन एंड ऑन सी वैल्यू अज्यूम कर रहा था। यहाँ पे हमने एक केस कंसीडर कर लिया कि m कहाँ पे वैल्यू अटेन कर रहा है, इसकी मैक्सिमम c के ऊपर। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमारे पास कोई भी क्लोज कर्व है। अब हमने यहाँ क्या करना है, जो हमने प्रूफ करना है उसको हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। यही चीज प्रूफ करनी है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, ऑन सी।
if possible, suppose this value is not attained, this value is attained on the boundary of C. ये चीज करनी थी। हमने क्या सपोज कर लिया कि जो फंक्शन एफ जेड है हमारा, इसका मॉड्यूलस कहाँ वैल्यू अटेन नहीं कर रहा है, सी की बाउंड्री पर, बट एट अ पॉइंट ए विद इन सी, बट एट अ पॉइंट ए विद इन सी। यानी इस कर्व के ऊपर तो वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन नहीं करेगा, पर सी के इस कर्व के अंदर जो भी कोई एक पॉइंट होगा जहां पे वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्या कर रहा है, अटेन कर रहा है। इस चीज को अब हम कैसे लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ जेड एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू एफ। ये चीज थी हमारी स्टेटमेंट में। अब हम क्या कर, हमारे पास जो फिगर थी, ये कर्व थी हमारे पास सी, क्लोज्ड कर्व। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक सर्कल कंसीडर करेंगे, कोई भी सर्कल, टो विद द पॉइंट विद सेंटर पॉइंट ए, जिसका सेंटर क्या होगा, पॉइंट ए पॉइंट होगा जहाँ पे वो अपनी मॉड्यूलस क्या मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो इस चीज को लिख लेते हैं, लेट टो बी द सर्कल inside C with center A। सी के अंदर कोई भी सर्कल है टो जिसका सेंटर क्या ए है। अब हमारे पास क्या था, एज पर द स्टेटमेंट, मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू एम। एम क्या था आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड की मैक्सिमम वैल्यू थी, बट एफ ऑफ जेड क्या था आपके पास, कांस्टेंट नहीं था। बट एफ ऑफ जेड इज नॉट अ कांस्टेंट नहीं था। तो क्या होगा, आपके पास एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट बी इनसाइड टो, such that modulus of f of b is less than m। यही चीज है हमारे पास। कोई भी पॉइंट था बी, सपोज कर लीजिए वो यहाँ या कि टॉ के अंदर कहीं भी हो सकता है आपका पॉइंट बी। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब ये कंडीशन हमारे पास अराइज होगी तो क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ जेड एट पॉइंट बी इक्वल्स टू किसके आएगा, क्योंकि इससे तो छोटा है तो इक्वल कब होएगा, जब इसमें से कोई ना कोई कुछ ना कुछ क्वांटिटी क्या होगी, लेस होगी। सपोज कर लीजिए वो आपकी क्या एप्सिलॉन है, वेयर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन होगा छोटा पर 0 से बड़ा होगा। अब हमारे पास क्या था, बिकॉज एफ ऑफ जेड इज कॉन्टिन्यूस, बीइंग एनालिटिक, एफ ऑफ जेड क्या हो गया आपका, कॉन्टिन्यूस हो गया।
आपका फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट f of z मॉडुलस माइनस मॉडुलस ऑफ f of b, इसका पूरे का मॉडुलस लेस देन होगा एप्सिलॉन बाय 2 से। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी, वेयर मॉडुलस ऑफ z माइनस b इज लेस देन डेल्टा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब ये चीज़ आपकी कहाँ से आई है, अब आपके हम मॉडुलस ऑफ f ऑफ z माइनस में से माइनस करेंगे मॉडुलस ऑफ f ऑफ b, तो किसके इक्वल होता है आपका, मॉडुलस ऑफ f ऑफ z माइनस मॉडुलस ऑफ f ऑफ b इज लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ f ऑफ z माइनस मॉडुलस ऑफ f ऑफ b और पूरे का फिर से मॉडुलस। अब फ्रॉम फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास क्या, अब ये फॉर्मूला था, हमारे पास ये चीज़ आई हुई है, तो हम ये चीज़ भी तो लिख सकते हैं। तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ f ऑफ z माइनस मॉडुलस ऑफ f ऑफ z एट पॉइंट b लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। इस चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से होगी ये चीज़, मॉडुलस ऑफ f ऑफ z लेस देन मॉडुलस ऑफ f ऑफ z एट पॉइंट b प्लस एप्सिलॉन बाय 2। अब हमारे पास क्या था, मॉडुलस ऑफ f ऑफ b किसके इक्वल था, m माइनस एप्सिलॉन के। तो यहाँ से आपके पास मॉडुलस ऑफ f ऑफ z की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉडुलस ऑफ f ऑफ z इज लेस देन m माइनस एप्सिलॉन। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ मॉडुलस ऑफ f ऑफ b की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ f ऑफ z इज लेस देन m माइनस एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल z। और यहाँ पे हमारे पास क्या, मॉडुलस ऑफ z माइनस b इज लेस देन डेल्टा। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने एक फिगर ड्रॉ करी थी, ये फिगर ड्रॉ करी थी। अब हमने क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस टो के अंदर, एक और सर्कल सपोज कर लीजिए, वो सर्कल क्या होगा, टो डैश। और वो टो डैश किससे पास करेगा, बी पॉइंट से, इस बी पॉइंट से वो सर्कल पास करेगा और उसका सेंटर भी क्या होगा, ए ही होगा। तो कर लेते हैं इस चीज को, ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल। आप चाहें तो कुछ और नाम भी रख सकते हैं, टो डैश नहीं रखना आपने अगर, विद सेंटर A which passes through B। अब टो और टो डैश दोनों का सेंटर क्या हमारे पास सेम है, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ द सर्कल टो डैश इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ b माइनस a। इसको हम लेट कर लेते हैं r, यही बनेगा हमारे पास रेडियस। अब सो बाय कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला, सो बाय कॉशीज
इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या स्टेट करता है? एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग द क्लोज कर्व। अब यहाँ पे हम टो डैश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम टो डैश ही लेंगे। एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। इसको हमने क्या सिंप्लीफाई कैसे करना है? यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज पुट करेंगे। पुट z माइनस ए इक्वल्स टू आर इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे z की। z क्या आ जाएगा? a प्लस आर ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा। और डी जेड क्या होगा? इंटीग्रेट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? आर आयोटा ई रेस्ट पर आयोटा थीटा। यहाँ से डी जेड की वैल्यू आपके पास आ गई आर आयोटा ई रेस्ट पर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। अब लिमिट्स क्या होंगी आपके पास? एक आप क्लोज कॉन्टूर की बात कर रहे हो तो लिमिट क्या होंगी आपकी? 0 to 2 पाई। तो एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा? ये इससे हमारा एफ ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ थीटा 1/2 पाई आयोटा एज इट इज। लिमिट्स 0 to 2 पाई एफ ऑफ ए प्लस आर ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय आर ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा, क्योंकि z माइनस ए की वैल्यू ये है, इनटू आर आयोटा ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा डी थीटा। अब यहाँ से r कैंसिल हो रहा, ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा से ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा, यहाँ पे आयोटा बाहर आके कैंसिल हो जाएगा इससे। तो आपके पास क्या बच जाएगा? आपके पास बचेगा एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 0 to 2 पाई एफ ऑफ ए प्लस आर ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा डी थीटा। ये आपके पास आ गया। अब आपके पास जो फिगर थी, ये फिगर थी, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं कुछ इस तरीके से, कोन की शेप आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे इसको हम दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास कोई भी क्लोज कर्व सी थी, सी, इसके अंदर हमारे पास एक सर्कल था। ये आपको अच्छे से समझ आएगा, आ जाएगा। तो सेंटर क्या था? ये एक सर्कल और ड्रॉ किया था हमने, टो डैश, जो क्या था बी पॉइंट से पास हो रहा था आपका, और बी पॉइंट कहाँ था? टो सर्कल के अंदर। अब यहाँ से आप ड्रॉ करोगे, ये भी रेडियस है ए से, क्योंकि ये जो सेंटर है बाउंड्री तक, यहाँ पे भी वो रेडियस से डिनोट कर रहा है उसकी। यहाँ पे आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो कुछ इस तरीके से। ये क्या है आपका? गामा। और वो कुछ इस तरीके से होगा कि बी उसका क्या होगा? सेंटर होगा। अब यहाँ पे हमने करना है क्या? इन पॉइंट्स को नाम देते हैं। सपोज के लिए पी आपके पास है, ये क्यू हो गया आपका, और ये आर हो गया। जहाँ जहाँ ये सर्कल को टच कर रही है इसकी बाउंड्री पे पॉइंट्स है, जो पी क्यू पी आर भी रेडियस है इसकी, टो डैश सर्कल की, और पी क्यू भी रेडियस है। तो अब आपने करना क्या है? थीटा को मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मेजरिंग थीटा from PQ in the anti-clockwise direction.
हमारे पास जो ये एंगल था ये अल्फ़ा था, तो यहाँ पे थीटा किसके इक्वल आएगा? जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो थीटा हमारे किसके इक्वल आएगा? अल्फ़ा के इक्वल आएगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है, जो ये लिमिट्स थे हमारे 0 to 2 पाई, इसको ब्रेक कर देंगे हम कुछ इस तरीके से। एफ ऑफ ए किसके इक्वल होगा? 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to अल्फ़ा, और दूसरी लिमिट क्या होगी हमारी? अल्फ़ा टू 2 पाई, यानी अल्फ़ा जो पॉइंट है 0 से लेकर 2 पाई के बीच कहीं लाई कर रहा है आपका। एफ ऑफ ए प्लस आर ई रेस्ट पर आयोटा थीटा डी थीटा प्लस 1/2 पाई इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स अल्फ़ा टू 2 पाई एफ ऑफ ए प्लस आर ई रेस्ट पर आयोटा थीटा डी थीटा। अब हम क्या करेंगे? मॉडुलस लेंगे। नाउ मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ ए इज लेस देन m, लेस देन और इक्वल्स टू m। यहाँ पे अब हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन 0 to अल्फ़ा। अब यहाँ मॉडुलस दिया तो इन फंक्शंस का भी मॉडुलस हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस आर ई रेस्ट पर आयोटा थीटा मॉडुलस ऑफ डी थीटा प्लस 1/2 पाई इंटीग्रेशन अलॉन्ग अल्फ़ा टू 2 पाई एफ ऑफ ए प्लस आर ई रेस्ट पर आयोटा थीटा मॉडुलस ऑफ डी थीटा। अब इस चीज़ को हमारे पास इनकी वैल्यूज़ है, इस फंक्शन की क्या वैल्यू है और इसकी क्या आएगी? ये किससे लेस देन होगा? 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to अल्फ़ा m माइनस एप्सिलॉन/2 इंटू डी थीटा प्लस 1/2 पाई इंटीग्रेशन अल्फ़ा टू 2 पाई m डी थीटा। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ हम कहाँ से आई है? ये जो हमने पीछे एट पॉइंट बी किया था ना, वहाँ से आपके पास ये वैल्यूज़ आई है। m माइनस एप्सिलॉन/2 एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या आई थी और एक वैल्यू m थी। अब आपने सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा आपके पास? m माइनस एप्सिलॉन/2 बाहर आ जाएगा, डी थीटा इंटीग्रेट होगा m माइनस एप्सिलॉन/2 डी थीटा इंटीग्रेट होने के बाद क्या आएगा? थीटा 0 to अल्फ़ा प्लस 1/2 पाई m एज इट इज़ थीटा यहाँ अल्फ़ा से 2 पाई तक। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? लेस देन हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? m माइनस अल्फ़ा एप्सिलॉन अपॉन 4 पाई। तो देयरफॉर m क्या होगा हमारा? m इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ f ऑफ a लेस देन m माइनस एप्सिलॉन अल्फ़ा इंटू एप्सिलॉन अपॉन 2 पाई विच इज अब ये चीज़ तो हो नहीं सकती, अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी हमारी, तो इसका मतलब क्या होगा? मॉडुलस ऑफ f ऑफ z कैन नॉट attain its maximum value, its maximum value at any point within C। अब हमने क्या सपोज कर रहा था कि वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन कर रहा है? विद इन एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट विद इन सी, सी के अंदर किसी भी पॉइंट पर अटेन कर रहा है, पर वो चीज़ हमारी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा? सो मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड
must attain its maximum value on C। तो आपका एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन करेगा, सी पर ही अटेन करेगा। यही आपका मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल था। थैंक यू।